आज का हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि किसी भी लाइन का ग्राफ कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में m क्या है, c क्या है, y क्या है, x क्या है, वो सब हम बात करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा स्लोप अगर जो हमने बहुत अच्छे से सीख लिया, ठीक है, जो कि मैं आपको सिखाने वाला हूँ, तो काइनेमेटिक जो ग्राफ है बहुत ईजिली आप कर पाओगे। तो स्लोप का यूज़ पूरी फिजिक्स में कहीं ना कहीं किसी ना किसी हर एक चैप्टर में होता रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में सबसे बेसिक ग्राफ से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे बेसिक ग्राफ जो है y इज इक्वल टू, मैंने लिया y इज इक्वल टू x का ग्राफ बनाएंगे, y इज इक्वल टू x का ग्राफ बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे हम बना सकते हैं। मैंने लिया इफ़ x इज इक्वल टू 0, तो आप बताइए y कितना होगा, y की वैल्यू होगी 0। इफ़ x इज इक्वल टू 1, तो y कितना होगा, 1 होगा। इफ़ x इज इक्वल टू 2, तो y कितना होगा, 2 होगा। इफ़ x इज इक्वल टू 3, तो y कितना होगा, 3 होगा। इफ़ x इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है y की वैल्यू कितनी आ रही है, 4। समझ आ रहा है ना आपको। देखो मैंने x की वैल्यू यहाँ पे रखी 0, तो y कितना आया 0। x की वैल्यू रखी 1, तो y किसके इक्वल हो गया, 1 के। x की वैल्यू रखी 2, तो y कितना हो गया, 2। x की वैल्यू यहाँ पे रखी 3, तो y कितना हो गया यहाँ से 3। x की वैल्यू रखी 4, तो y कितना हो गया यहाँ से 4। चलिए अब इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो देखो कैसे हम ड्रॉ करेंगे इसका ग्राफ। ये अपनी पॉजिटिव y एक्सिस और ये अपनी x एक्सिस। पॉजिटिव y पॉजिटिव x, नेगेटिव y नेगेटिव x, पॉजिटिव y नेगेटिव y, पॉजिटिव x नेगेटिव x। इनको बोलते हैं ओरिजिन, इसको बोलते हैं ओरिजिन। 0,0 इस पॉइंट कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। यहाँ पे बोला मैंने 1, ये बोला मैंने 2, ये 3, ये 4 और ये 5। यहाँ पे +1 +2 +3 +4। इधर क्या होगा, -1 -2 -3, -1 -2 -3 -4। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हमारे पास, 0,0। तो 0,0 कहाँ पे मिलने वाला है, बोलो। 0,0 मिलेगा यहाँ पे x में 0 और y में भी 0। फिर हम बात करेंगे x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 का यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें पॉइंट मिलेगा ही, करेक्ट। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2, तो यहाँ पे कहीं पॉइंट मिलेगा हम लोगों को। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 3, तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 3, यहाँ पे पॉइंट मिलेगा हम लोगों को। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 4, तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 4, यहाँ पे हम लोगों को पॉइंट मिलेगा। जब हम इन पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, इन पॉइंट को जब हम लोग ज्वाइन करेंगे इस तरीके से, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक, ऐसा बनेगा। और ये पीछे की तरफ अगर निगेटिव वैल्यू में लूँगा तो ऐसे जाएगा, ठीक। तो y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है। y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे। याद रखना y इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव x है, तो जब भी y इज इक्वल टू पॉजिटिव x होगा तो ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। आया समझ। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग y इज इक्वल टू -x का ग्राफ कैसे बनेगा। सेकेंड है y इज इक्वल टू -x का ग्राफ कैसे बनेगा। y इज इक्वल टू -x का ग्राफ कैसे बनेगा वो हम लोग देख लेते हैं। इफ x की वैल्यू 0, तो y कितना, 0। इफ x की वैल्यू ली मैंने 1, तो y कितना है, बोलो, -1। देखो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1। इफ x इज इक्वल टू 2, तो y कितना आएगा,
माइनस के 2, इफ x इज इक्वल टू 3 तो y कितना आएगा, माइनस के 3, इफ x इज इक्वल टू 4 तो y की x की वैल्यू यहाँ पे रखो, कितना आएगा, -4। चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं अब इसका। देखिए ऊपर की तरफ पॉजिटिव y, नेगेटिव y, पॉजिटिव x, नेगेटिव x, ओरिजिन 0, 0 पे 1 2 3 4 5 +1 +2 +3 +4 +5 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 -5, करेक्ट है। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोगों के क्या है, फर्स्ट पॉइंट है हम लोगों के 0, 0। तो 0, 0 कहाँ पे मिलने वाला है, 0, 0 0, 0, 0, 0 मिलेगा हम लोगों को यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे 0, 0 हम लोगों को यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद है 1, -1, x में तो +1 और y में कितना, -1, तो यहाँ पे मिलेगा पॉइंट। x की वैल्यू +2 तो x की वैल्यू +2 और y की वैल्यू -2 तो -2 कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा। x की वैल्यू +3 और y की वैल्यू -3 तो x की वैल्यू +3, y की वैल्यू -3 कहीं यहाँ पे मिलेगा पॉइंट। ये x की वैल्यू 4, y की वैल्यू -4 तो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू -4 कहीं यहाँ पे पॉइंट मिलेगा। तो जब हम इन पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, तो हमें जो लाइन मिलेगी ये कुछ ऐसे मिलेगी, देखो ऐसे ये ड्रॉ होगी, ठीक, ये कुछ ऐसे ड्रॉ होगी लाइन, ठीक, ये ऐसे जाएगी। वो थोड़ा मुझसे गलती से इधर हो गया, तो ये लाइन कुछ ऐसे जाने वाली है, ऐसे पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो कुछ ये लाइन ऐसे ओरिजिन से पास होने वाली है, ठीक है, ओरिजिन से लाइन पास होगी, ठीक। तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने ये देखा कि y इज इक्वल टू एक्स का जो ग्राफ है, y इज इक्वल टू पॉजिटिव एक्स का ग्राफ ऐसे बनेगा, और y इज इक्वल टू -x से तो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसे बनेगा। यही देखा ना हम लोगों ने, जैसे ये अपने पास ये ऐसे कुछ गिवन है और बोला बनाओ y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ, ड्रॉ y इज इक्वल टू पॉजिटिव एक्स, तो कुछ नहीं करना, चुप करके ऐसे बना देना है। बोला y इज इक्वल टू -x का ग्राफ, तो y इज इक्वल टू -x ऐसे बनेगा, और कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा। कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा। तो ये y इज इक्वल टू पॉजिटिव एक्स का ग्राफ ऐसे, y इज इक्वल टू -x का ग्राफ ऐसे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं, थर्ड ग्राफ। थर्ड है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। मैंने ली यहाँ पे x की वैल्यू ली मैंने 0, x की वैल्यू क्या ली मैंने 0। तो आप लोग ही बताइए, जब x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे तो y कितना आने वाला है, बोलिए। x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखी तो y कितना आएगा, 3 के इक्वल आएगा। इफ x की वैल्यू 1 रखेंगे तो देखो y कितना आने वाला है, 1 + 3 कितना आएगा, 4 आएगा। इफ x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y कितना आएगा, देखो x की वैल्यू 2 रखी, 2 + 3 5 आया। इफ x की वैल्यू रखी मैंने 3 तो y कितना आया, देखो 6 आया, करेक्ट है। इफ x की वैल्यू रखी मैंने कितनी 4 तो y कितना आया अपने पास, 4 + 3 7 आया, ठीक है। तो अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, देखो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखो ध्यान से, ये क्या है, पॉजिटिव x, ऊपर क्या है पॉजिटिव y, नेगेटिव x नेगेटिव y, ठीक है। पॉजिटिव x
और पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव एक्स, सॉरी ये क्या है, ये नेगेटिव एक्स है यहाँ पे, ये नेगेटिव एक्स है। ठीक, अब ये पता ही है क्या है, ये कोऑर्डिनेट क्या है, 0, 0, यहाँ पे 1 + 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4 और -5, ठीक है, -4 है। ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखो जब x की वैल्यू 0 है, जब x की वैल्यू 0 तो y कितना आ रहा है, 3। तो जब x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 तो y मिल रहा है 3, तो पॉइंट मिला मेरे को यहाँ पे पॉइंट मिला, फर्स्ट पॉइंट। जब x की वैल्यू 1 है तो y कितना है, 4 है। तो जब x की वैल्यू 1, y कितना है, 4, तो पॉइंट मिलेगा कहीं यहाँ पे। जब x की वैल्यू 2 है तो y कितना है, 5 है। तो x की वैल्यू 2, y कितना है, 5 है, तो पॉइंट मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, जब x की वैल्यू 3 है तो y कितना आएगा, 6। जब x की वैल्यू 3 तो y कहाँ पे आएगा, 6 आएगा। जब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 7 आएगी। तो x की वैल्यू ली 4 तो y कितना आएगा, 7। ठीक है, ऐसी जब मैं x की वैल्यू नेगेटिव लूँगा तो ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। अब इन पॉइंट को अगर जो मैं ज्वाइन कर दूंगा तो ये कुछ ऐसे अपने पास एक ग्राफ बन के आएगा, ऐसे अपने पास ये ग्राफ बन के आएगा। तो यहां से हम लोगों ने क्या कंक्लूजन हम लोग निकाल सकते हैं वो देखो, y इज इक्वल टू अगर जो ये होता कि y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ, किसका ग्राफ, y इज इक्वल टू एक्स का अगर जो ये ग्राफ होता, अगर जो ये होता y इज इक्वल टू एक्स, तो इसका हम लोगों ने ग्राफ देखा था, इसका ग्राफ बना था कुछ ऐसे, करेक्ट है, ऐसे ही बना था ना, ऐसे बना था। अब ये क्या अपने पास y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। अब क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स है, मतलब x के आगे यहाँ पे पॉजिटिव है, तो x के आगे यहाँ पे भी क्या पॉजिटिव है, तो ग्राफ तो ऐसे ही बना है। देखो ग्राफ तो ऐसे ही बना है, लेकिन x की वैल्यू 0 रखने पे कितना आ रहा है, +3 आ रहा है। x की वैल्यू 0 रखने पे कितना आ रहा है, +3 आ रहा है। तो कहाँ से पास करा, वो ऊपर से पास करा, +3 ऊपर से पास करा, आया समझ, +3 ऊपर से पास किया। ठीक, तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा, एक बार रिवाइज करते हैं कि y इज इक्वल टू अगर जो +x का ग्राफ है तो कैसे बनेगा, वो बनेगा कुछ ऐसे। y इज इक्वल टू -x का ग्राफ है तो कैसे बनेगा, वो कुछ बनेगा वो ऐसे। और थर्ड ग्राफ हम लोगों ने देखा कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। याद रखना, बहुत इजीली समझा रहा हूं मैं आपको, अच्छे समझ आएगा बहुत। देखो x के आगे पॉजिटिव है, इट मींस ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। जब x की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो y कितना आ रहा है, 3, मतलब x की वैल्यू 0 रखने पे y मिल रहा है, जो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे। और ये कहां से पास करेगा, 3 से। ये 3 ग्राफ हम लोग देख चुके हैं। अब बात करते हैं थर्ड ग्राफ की, फोर्थ ग्राफ है कि y इज इक्वल टू माइनस के x प्लस 3। अब तुम लोग मेरे को खुद से बताओ ये कैसे बनेगा। x के आगे नेगेटिव है तो कैसे, ऐसे बनेगा। जब x की वैल्यू 0 रखोगे तो y कितना आएगा, देखो रखो यहां पे, इफ x इज इक्वल टू 0 तो y आ रहा है कितना, +3, मतलब x की वैल्यू 0 रखने में y +3 आ रहा है। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा, ये बनेगा ऐसे। आया समझ, आया। देखो मैंने बताया था ना कि y इज इक्वल टू -x का ग्राफ ऐसे। अब क्योंकि +3 है तो कहां से पास करेगा, ऊपर से पास करेगा। +3 है तो कहां से पास करेगा, ऊपर से पास करेगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, अगर जो मैं बोलूं कि y इज इक्वल टू -x -3 है, तो अब तुम लोग खुद से बताओ ये ग्राफ कैसे बनने वाला है, कैसे बनेगा, बोलो कैसे बनेगा। देखो
अब क्योंकि सबसे पहले देखो x के आगे क्या नेगेटिव है ना, तो x के आगे नेगेटिव है, तो अगर नेगेटिव है तो ऐसे बनेगा। ठीक, तो ग्राफ तो ऐसे ही बनने वाला है। अब देखते हैं कि ऊपर से पास करेगा या नीचे से इंटरसेप्ट करेगा, मतलब ऊपर से कट करेगा y एक्सिस को या नीचे से कट करेगा। तो 3 क्या है, नेगेटिव है, तो जब x की वैल्यू 0 रखोगे तो y कितना आएगा, -3। तो -3 y कहाँ मिलेगा, देखो ऊपर होता है पॉजिटिव y, नीचे होता है नेगेटिव y। तो जब x की वैल्यू 0 रखोगे तो y -3, तो कहाँ से पास करेगा, ऐसे पास करेगा। आया समझ? एक बार समरी कर दूं मैं कैसे कैसे ग्राफ बनने हैं। जैसे मैंने बोला फर्स्ट ग्राफ है अपना y इज इक्वल टू +x, तो कैसे बनेगा, याद रखो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। कैसे बनेगा, ओरिजिन से पास करेगा, ऐसे बनेगा। सेकंड ग्राफ है y इज इक्वल टू -x है, तो याद रखना कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। करेक्ट है। थर्ड ग्राफ है y इज इक्वल टू x + 3 है। अब क्योंकि x के आगे प्लस है, तो ग्राफ तो ऐसे बनने वाला है। x के आगे प्लस है तो ग्राफ तो ऐसे ही बनेगा। अब देखो 3 क्या पॉजिटिव है, तो ऊपर से पास करेगा और ये वैल्यू होगी 3। नेक्स्ट फोर्थ वन नीचे बना लेते हैं। फोर्थ वाला कि y इज इक्वल टू है -x + 3। अब क्योंकि x से आगे नेगेटिव है तो ऐसे बनेगा, और 3 पॉजिटिव है तो ऊपर से पास करेगा +3। आया समझ? फिफ्थ, अब y इज इक्वल टू -kx -k3, तो देखना कैसे बनेगा। सबसे पहले देखो x क्या है, x के आगे नेगेटिव है, तो क्या हुआ, तो ऐसे बनेगा, ऐसे पास करेगा। अब अब ये जो 3 है माइनस का है, तो माइनस कहाँ से पास करेगा, x की वैल्यू 0 रख के चेक कर लिया करो, समझना है तो x की वैल्यू 0 रखो, तो y कितना आएगा -3, तो नीचे से पास करेगा, ये होगा -k3। आया समझ? अब हम इसको जनरलाइज कर देते हैं, बात करते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन देखो जनरल इक्वेशन क्या होती है स्ट्रेट लाइन की, वो देखना है। जनरल इक्वेशन क्या होती है, जनरल इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx + kc, y इज इक्वल टू mx + c, y इज इक्वल टू mx + c, y इज इक्वल टू mx + c। तो ध्यान से देखो अब इसमें m क्या है, ये तो है y एक्सिस, करेक्ट, और ये है x एक्सिस, ठीक। और जो ये m है इसको बोलते हैं हम स्लोप। क्या बोलते हैं इसको, स्लोप। और ये है इंटरसेप्ट। इसका सिंपल मीनिंग में बोलूं कि लाइन y एक्सिस को कहां पे कट करेगी, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, कि लाइन y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगी उसको बोलते हैं हम सी इंटरसेप्ट, ठीक है, सी इंटरसेप्ट। तो अब इसके डिफरेंट हम कॉम्बिनेशन लेते हैं। तो मैंने लिया फर्स्ट कि y इज इक्वल टू mx का ग्राफ देख लेते हैं कैसे बनेगा। y इज इक्वल टू mx का ग्राफ कैसे बनेगा, y इज इक्वल टू mx का ग्राफ कैसे बनेगा, ध्यान से देखो, y इज इक्वल टू mx का ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक, y इज इक्वल टू mx का ग्राफ कैसे बनेगा। तो x के आगे क्या है,
m है ना, m को बोलते हैं हम स्लोप। अब x के आगे m जो है पॉजिटिव है, और हम लोगों ने देखा है कि जब भी x पॉजिटिव होगा, x के आगे कुछ पॉजिटिव होगा, तो ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ बनेगा ऐसे, ओरिजिन से पास करेगा। आया समझ? नेक्स्ट y इज इक्वल टू माइनस के mx। बोलो कैसे बनेगा? अब तुम लोग समझ गए होगे, बताओ। y इज इक्वल टू माइनस mx। अब x के आगे m है और m नेगेटिव है, m को बोलते हैं स्लोप, तो कुछ ये ऐसे बनेगा और ओरिजिन से पास करेगा। करेक्ट है जी। ये अपनी y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। ठीक, थर्ड ग्राफ की बात कर लेते हैं हम लोग। थर्ड मैंने बोला y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ध्यान से देखो, तो y इज इक्वल टू m तो पॉजिटिव है, तो इट मीन्स लाइन कैसे बनेगी? ऐसे बनेगी लाइन, ऐसे बनेगी लाइन। अब c पॉजिटिव है तो कहां से पास करेगी? ऊपर से पास करेगी, ऐसे बनेगा ग्राफ। ठीक है, इसको बोलते हैं हम c, इसको बोलते हैं हम c। फोर्थ ग्राफ, फोर्थ वन, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस के सी, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी का ग्राफ कैसे बनेगा? ध्यान से देखना, देखो x के आगे m पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव है तो ऐसे है, पॉजिटिव है तो ऐसे। अब c नेगेटिव है तो कहां से पास करेगा? नीचे से पास करेगा। c नेगेटिव है तो नीचे से पास करेगा। ठीक, नेक्स्ट फिफ्थ, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस के सी, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस के सी। तो कैसे बनेगा ये? कैसे बनेगा? देखो x नेगेटिव है तो ऐसे, और यहाँ पे c भी नेगेटिव है, तो कहाँ से पास करेगा? नीचे से पास करेगा। मैंने क्या बोला था? c क्या है कि y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा। अब क्योंकि ये नेगेटिव है तो y एक्सिस को नेगेटिव y में कट करेगा, पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव y में कट करता, तो ऐसे बनेगा ये। करेक्ट है? तो 5 टाइप के ग्राफ हम लोगों को अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, एक बार मैं समरी कर देता हूँ। ये वाला ग्राफ कैसे? ये वाला ग्राफ, ठीक है, ये वाला ग्राफ इसको बोलते हैं, ये कैसा है? इसका स्लोप कैसा है? देखो यहाँ पे क्या होगा? m क्या होगा? यहाँ पे स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे m क्या होगा? स्लोप क्या होगा? नेगेटिव होगा, ऐसे वाले में। ठीक है, m क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, नेगेटिव होगा। और सबको एक ग्राफ में अगर जो हमें ड्रॉ करना हो, मैंने बोला भाई ये ग्राफ है, इसकी इक्वेशन लिख के दिखाओ, तो कैसे लिखोगे? बोलो कि y इज इक्वल टू पहले देखो ऐसे जा रहा है, तो x क्या होना चाहिए? नेगेटिव, मतलब mx नेगेटिव, और ऊपर से कट कर रहा है तो +3 होगा। रिवाइज करो। ठीक है, करेक्ट है। नेक्स्ट अगर जो ऐसे है कुछ ऐसे है कुछ, तो इसकी इक्वेशन लिख के दिखाओ। तो पहले देखो ऐसे पास कर रहा है, तो x तो होगा नेगेटिव, मीन्स माइनस mx, और नीचे से पास कर रहा है तो माइनस के c होगा। अब मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा आप लोगों को, उनके ग्राफ मेरे को ड्रॉ करके बताओ। फर्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। इससे पहले इजी वाला ले लेते हैं। y इज इक्वल टू x प्लस के 4। तो ध्यान से देखो x के आगे क्या है? पॉजिटिव है, तो ऐसे। अब ये c क्या है? जो इंटरसेप्ट है वही पॉजिटिव है, इसको कंपैरिजन करोगे ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे देखो m पॉजिटिव है और c भी पॉजिटिव है,
तो पॉजिटिव कैसे पास करता है, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है, और सी भी पॉजिटिव है तो ऐसे बनेगा। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा अब, ठीक है, ये अब आप लोगों को समझ आ चुका होगा। अब थोड़ा सा और बात कर लेते हैं हम लोग स्लोप की। ये स्लोप क्या होता है, ठीक है, स्लोप क्या होता है। स्लोप को जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा टेंजेंट। क्या जानना पड़ेगा, टेंजेंट क्या होता है। तो टेंजेंट समझ लेते हैं, टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट, टेंजेंट ये एक सर्कल है। क्या है ये, सर्कल है, ये एक सर्कल है, ठीक है। सर्कल के ऊपर मैंने एक लाइन ड्रॉ करी और ऐसी लाइन जो सर्कल को बस टच करते हुए जाए, सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करती हुई जाए, ये इसको बोलते हैं हम टेंजेंट। इसको क्या बोलते हैं हम, टेंजेंट बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम टेंजेंट। ये क्या है अपने पास, टेंजेंट है, ठीक है, ये है टेंजेंट। अब और क्या हो सकता है टेंजेंट, और ये भी क्या है, टेंजेंट है, ठीक। क्या ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट नहीं है, ये टेंजेंट नहीं है। जो कर्व के किसी एक पॉइंट को टच करती हुई जाए उसको क्या बोलते हैं हम, टेंजेंट बोलते हैं। ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन होगी, ये क्या बोलेंगे, इसको टेंजेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, टेंजेंट बोलेंगे, ठीक। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में जो m है ये क्या है, स्लोप है। ये क्या है, स्लोप है। और स्लोप देखते हैं हम विद एक्स एक्सिस, कि कोई भी लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, वो क्या है, स्लोप है। वो क्या है, स्लोप है। जैसे y इज इक्वल टू √3x प्लस 5, इसका ग्राफ मेरे को ड्रॉ करना है। तो बहुत इजीली अब आप लोग भी ड्रॉ कर पाएंगे। देखिए, इसको कंपैरिजन करते हैं, कंपेयर करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं, इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से m की प्लेस पे कितना रखा हुआ है, √3, और m क्या है, स्लोप है, और c क्या है यहाँ पे, 5 है। c क्या है यहाँ पे, 5 है। ये होती है अपनी y एक्सिस और ये होती है अपनी x एक्सिस। ये नेगेटिव x एक्सिस, ठीक, ये नेगेटिव x एक्सिस और ये नेगेटिव y एक्सिस, ये नेगेटिव y एक्सिस। इसका ग्राफ आप इजीली ड्रॉ कर पाएंगे। अब देखो, स्लोप क्या पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो ऐसे लाइन बनेगी, ऐसे लाइन बनेगी, ऐसे लाइन बनेगी। अब सी भी क्या पॉजिटिव है तो कहाँ से पास करेगी, ऊपर से पास करेगी, ऊपर से पास करेगी, ठीक है। कहाँ से पास करेगी, ये ऊपर से पास करेगी। तो कोई भी लाइन एक्स एक्सिस से जितना एंगल बनाती है, ये इसको बोलते हैं हम स्लोप। इसको क्या बोलते हैं हम, स्लोप बोलते हैं m। और यहाँ पे कितना है, वो √3 है, ठीक है। यहाँ पे स्लोप कितना है, √3 है। तो कोई भी लाइन x एक्सिस से कितना एंगल बना रही है उसको क्या बोलते हैं हम, स्लोप बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, स्लोप। तो यहाँ पे स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। यहाँ पे स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। अगर जो m की वैल्यू नेगेटिव होगी तो इट मीन्स नेगेटिव स्लोप है, और m की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो कैसा स्लोप है, पॉजिटिव स्लोप है। कैसा स्लोप है, पॉजिटिव स्लोप है। चलिए अब स्लोप के बारे में और जान लेते हैं हम लोग, स्लोप के बारे में और जान लेते हैं। देखो, स्लोप होता है अपना tan थीटा। क्या होता है स्लोप, tan थीटा। मतलब m इज इक्वल टू स्लोप, और स्लोप होता है tan थीटा, और थीटा है एंगल विद
एक्स एक्सिस, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है वो हम लोग देखेंगे किसके लिए, स्लोप के लिए। कोई भी लाइन एक्स एक्सिस से जितना एंगल बना रही होगी उसको बोलते हैं हम स्लोप बोलती हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम, स्लोप बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम स्लोप बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम, स्लोप बोलते हैं। अब सुनो ध्यान से, उसको बोलते हैं हम स्लोप। अब tan 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0। tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3। tan 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट। तो यहाँ से हम लोगों को दिख रहा है जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है, थीटा 0 की वैल्यू 0, 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, ठीक है। और सॉरी एक वैल्यू लिखना भूल गया मैं इसमें, tan 45 डिग्री की वैल्यू, tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो tan 0 की वैल्यू 0, tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, tan 45 की वैल्यू 1, 60 डिग्री की वैल्यू √3, और √3 होता है 1.73, जो कि 45 डिग्री से वैल्यू ज़्यादा होगी। तो जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है, थीटा बढ़ रहा है, तो tan थीटा क्या करेगा, बढ़ेगा, और tan थीटा बढ़ेगा तो स्लोप क्या करेगा, बढ़ेगा। स्लोप भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। थीटा इंक्रीज, tan थीटा इंक्रीज, tan थीटा इंक्रीज, स्लोप इंक्रीज, tan थीटा इंक्रीज, स्लोप इंक्रीज, tan थीटा इंक्रीज, स्लोप इंक्रीज। अब स्लोप को अगर जो मैं बहुत लो लैंग्वेज में बताऊंगा स्लोप है क्या, कि सर ऐसा हो जाए कि फील हो जाए कि स्लोप है क्या है, स्लोप बहुत देर से आप स्लोप कर रहे हैं क्या स्लोप, कि फील हो जाए मेरे को ये स्लोप है क्या, बहुत इजीली फील हो जाए स्लोप है क्या। वो देखो तो स्लोप क्या है, ध्यान से देखना, स्लोप क्या है, स्लोप है क्या, स्लोप है क्या। एक ये ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल है, थोड़ा सा अच्छे से, हाँ एक ये ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल है, और एक एकदम सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, एकदम एक स्ट्रेट लाइन है ऐसे, ठीक है। मैंने लिया ये फर्स्ट है, सो बोला 1 2 3 4, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। मेरे को एक बात बताओ, सबसे आसान चलना किस पे होगा, तो आपका आंसर आएगा फर्स्ट पे सर, फर्स्ट पे आराम से चल पाएंगे हम, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम, इसका स्लोप होगा 0। इससे ज़्यादा टफ किस पे चलना होगा, इसके कंपेयर में इससे ज़्यादा, ठीक है, इससे कंपेयर में इसका, और इस पे चलना और टफ होगा। और एक सीधी लाइन एकदम बना दूं मैं, ये वाली लाइन, तो इस पे तो हम चल ही नहीं पाएंगे। तो हम समझ गए यहाँ से, तो हम बोल सकते हैं सबसे ज़्यादा स्लोप, सबसे ज़्यादा चलना इन चारों में, सबसे ज़्यादा चलना किस पे मुश्किल है, फोर्थ पे। तो फोर्थ का स्लोप सबसे ज़्यादा होगा। उससे आसान किस पे है चलना, थर्ड पे, तो उससे कम किसका होगा, थर्ड का होगा। उससे कम किसका होगा, उससे कम होगा 2 का होगा। और सबसे आसान चलना किस पे होगा, इसका होगा, तो इसको बोलते हैं 0 स्लोप। कितना होगा, m1 का होगा। और सबसे टफ किस पे होगा, जिस पे चल ही नहीं पाएंगे, ये वाली जो लाइन है, इसको बोलते हैं, इसका स्लोप होता है इनफाइनाइट स्लोप। इसका स्लोप क्या होता है, इनफाइनाइट स्लोप होता है। इसका स्लोप क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, ठीक। इसका स्लोप होता है इनफाइनाइट, ठीक। अच्छा, फिर से मैं tan थीटा पे आऊँगा कि tan थीटा क्या, एंगल मेड एंगल विद एक्स एक्सिस। कोई भी लाइन एक्स एक्सिस से जितना एंगल बनाएगी उसको क्या बोलते हैं हम, स्लोप बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम, स्लोप बोलते हैं। tan थीटा की वैल्यू जब
थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री होती है तो टेन थीटा होता है पॉजिटिव। इट मीन्स स्लोप क्या होगा हमारा, पॉजिटिव होगा। करेक्ट है। जब टेन थीटा हमारा हो जाता है 90 डिग्री तो जब थीटा हो जाएगा हमारा 90 डिग्री तो टेन 90 की वैल्यू हो जाएगी हमारी इनफाइनाइट, तो स्लोप हो जाएगा हमारा क्या, इनफाइनाइट। ठीक। उसके बाद अगर जो थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो गया तो टेन ग्रेटर देन 90 की वैल्यू, टेन ग्रेटर देन 90 की वैल्यू जो आती है वो आती है नेगेटिव, तब स्लोप हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तब हमारा स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और मैंने बता दिया कि थीटा कहाँ से मेजर करना है, थीटा मेजर करना है एक्स एक्सिस से। कहाँ से मेजर करोगे, एक्स एक्सिस से। कहाँ से मेजर करोगे, एक्स एक्सिस से। तो बिना कुछ पढ़ाए अभी तक तुम लोगों को एक चीज समझ आ गई होगी कि ये वाला स्लोप कैसा होता है, पॉजिटिव स्लोप। फिर से बता रहा हूं मैं, ये वाला स्लोप कैसा होता है, नेगेटिव स्लोप। रट लो। तो ये वाला स्लोप कैसा होगा, बता दिया अभी कैसा होगा, इनफाइनाइट स्लोप। और ये वाला स्लोप कैसा होगा, जीरो स्लोप। लिख लो इनको, शॉर्ट नोट बना के लिख लो, बहुत काम आएगा, बहुत काम आने वाला है। पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप, इनफाइनाइट स्लोप, जीरो स्लोप। पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप, इनफाइनाइट स्लोप, जीरो स्लोप। चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग। फर्स्ट, कांस्टेंट स्लोप लाइन। कांस्टेंट स्लोप लाइन की, कांस्टेंट स्लोप लाइन, कांस्टेंट स्लोप लाइन, कांस्टेंट स्लोप लाइन, कांस्टेंट स्लोप लाइन। तो मैंने एक लाइन ऐसे बना ली, कुछ ऐसे। ये अपने पास है y एक्सिस और ये अपने पास है x एक्सिस। करेक्ट है। ये अपने पास है x एक्सिस और ये अपने पास है y एक्सिस। मैंने एक लाइन ऐसे बना ली और इस पे मैंने 3 पॉइंट लिए, पॉइंट 1 A, पॉइंट B और थर्ड पॉइंट C। ठीक है, 3 पॉइंट मैंने इस पे लिए, 3 पॉइंट मैंने लिए। अब मैंने बताया था अगर जो किसी भी पॉइंट का स्लोप निकालना हो, किसी भी पॉइंट का स्लोप चेक करना हो तो उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर दो। अब यहाँ पे टेंजेंट कैसे ड्रॉ होगा, ए पॉइंट पे टेंजेंट कैसे ड्रॉ हो सकता है, टेंजेंट तो ऐसे ही ड्रॉ होने वाला है इस पे। भाई इस पे टेंजेंट कैसे ड्रॉ होगा, ऐसे ही होने वाला है। ठीक है, और तो कोई ऑप्शन नहीं है, कर्व नहीं है ना, ऐसे ही टेंजेंट ड्रॉ होगा, ऐसे ही टेंजेंट ड्रॉ होगा। ठीक है, ऐसे ही टेंजेंट ड्रॉ होगा। अब इस लाइन का, इन टेंजेंट का एंगल देखना है कि विद एक्सिस कितना एंगल ये बना रहे हैं। तो मैंने देखा ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, ये वाला, ये ऐसे ऐसे एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहे हैं। तो मैंने लिया ये थीटा है, तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। ये भी कितना होगा, थीटा होगा। ये भी कितना होगा, थीटा होगा। देखो एक्स एक्सिस से तीनों लाइन कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही। मतलब टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पे सेम है, टेन थीटा की वैल्यू क्या यहाँ पे सेम है। और टेन थीटा क्या होता है, स्लोप होता है। टेन थीटा क्या होता है, स्लोप होता है। मतलब यहाँ पे स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट होगा। हर एक पॉइंट का स्लोप कैसा होने वाला है, कांस्टेंट होने वाला है। और यहाँ से ये भी दिख रहा है कि थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री है। क्या है, थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या है, लेस देन 90 डिग्री। इट मीन स्लोप कांस्टेंट भी होगा, स्लोप यहाँ पे सेम है, तो स्लोप मतलब स्लोप क्या है, कांस्टेंट है और पॉजिटिव भी है। पॉजिटिव क्यों है यहाँ पे, क्योंकि थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री है। और जब जब थीटा लेस देन 90 डिग्री होगा तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होगी। टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो अपना स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट होगा और पॉजिटिव होगा। आया समझ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंक्रीजिंग
इंक्रीजिंग स्लोप कर्व, इंक्रीजिंग स्लोप कर्व, इंक्रीजिंग स्लोप कर्व, इंक्रीजिंग स्लोप कर्व। बहुत आसान है, समझते ना, बहुत आसान है। अब देखना, इंक्रीजिंग स्लोप कर्व, इंक्रीजिंग स्लोप कर्व, इंक्रीजिंग स्लोप कर्व। मैंने एक कर्व ऐसे बनाई है, ये अपने पास वही y एक्सिस और ये x एक्सिस, y एक्सिस x एक्सिस, y एक्सिस x एक्सिस। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट लिए, पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C, पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C। अब मुझे इन तीनों पॉइंट का स्लोप चेक करना है कितना होगा। इन तीनों पॉइंट का क्या चेक करना है? स्लोप चेक करना है कितना होगा। तो चलिए चेक करते हैं। तीनों पॉइंट पे सबसे पहले क्या ड्रॉ करते हैं? स्लोप निकालना क्या ड्रॉ करते हैं? टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो पहले मैं ए पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, तो ये हो गया ए पॉइंट पे टेंजेंट। ठीक है, फिर मैं ड्रॉ करूंगा बी पॉइंट पे टेंजेंट, बी पॉइंट पे टेंजेंट। फिर मैं ड्रॉ करूंगा कि सी पॉइंट पे टेंजेंट, सी पॉइंट पे टेंजेंट। ठीक है, सी पॉइंट पे टेंजेंट। अब इनका एंगल देखूंगा मैं एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहे हैं। तो ये वाला जो बना रहा है कितना बना रहा है, इसको बोल दिया मैंने थीटा एंगल बना रहा है। ये जो लाइन है पर्पल कलर की, ये कितना एंगल बना रही है? थीटा बी एंगल बना रही है। और ये वाली जो लाइन है कितना एंगल बना रही है? थीटा सी एंगल बना रही है। तो बताओ कौन सा एंगल बड़ा होगा इसमें, कौन सा एंगल बड़ा होने वाला है? ऑब्वियसली थीटा सी। तो थीटा सी ग्रेटर है, थीटा बी से ग्रेटर है, थीटा ए से। थीटा सी ग्रेटर है, थीटा बी से ग्रेटर है, थीटा ए से। तो बोल सकते हैं हम लोग टेन थीटा सी ग्रेटर होगा, टेन थीटा बी से ग्रेटर होगा, टेन थीटा ए से। करेक्ट है। और टेन थीटा क्या होता है? स्लोप, मतलब स्लोप ऑफ किसका? सी पॉइंट का ग्रेटर होगा किससे? स्लोप ऑफ बी पॉइंट से। और बी पॉइंट किससे ज्यादा होगा? स्लोप ऑफ ए पॉइंट का, स्लोप ऑफ ए पॉइंट का। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी वेरी सॉरी, यहाँ पे थोड़ी गलती कर दी मैंने। यहाँ पे क्या आएगा? ए आएगा। यहाँ पे आने वाला है ए, यहाँ पे आएगा ए। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्लोप किसका होगा? ए पॉइंट का, फिर किसका होगा? बी पॉइंट का, फिर किसका होगा? सी पॉइंट का। बी पॉइंट सबसे ज्यादा, सी पॉइंट का, फिर बी पॉइंट का, फिर ए पॉइंट का। तो ए पॉइंट का सबसे कम, उससे ज्यादा बी पॉइंट का, उस सबसे ज्यादा सी पॉइंट का। तो धीरे धीरे स्लोप क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। स्लोप क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। स्लोप क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और हमें ये भी पता है ये सारे एंगल लेस देन 90 डिग्री है। और जब थीटा लेस देन 90 डिग्री होता है तो टेन थीटा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। टेन थीटा पॉजिटिव, इट मीन स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव। तो ये कैसी लाइन है? पॉजिटिव स्लोप है बट इंक्रीजिंग भी है। पॉजिटिव स्लोप इंक्रीजिंग, पॉजिटिव स्लोप इंक्रीजिंग, पॉजिटिव स्लोप इंक्रीजिंग। तो यहां से बोलेंगे हम ये कैसी है? इंक्रीजिंग स्लोप। और स्लोप कैसा है? वो पॉजिटिव है। आया समझ? नेक्स्ट थर्ड की बात कर लेते हैं हम। थर्ड डिक्रीजिंग स्लोप कर्व, 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 डिक्रीजिंग स्लोप कर्व। तो मैंने एक लाइन, ये एक कर्व ऐसे बनाई और इसके ऊपर मैंने 3 पॉइंट लिए, पॉइंट ए, पॉइंट बी
और पॉइंट सी। इन तीनों पॉइंट का मुझे स्लोप चेक करना है क्या होगा। तो स्लोप चेक करने के लिए क्या बताया था मैंने, टेंजेंट ड्रॉ कर दो। स्लोप के लिए क्या ड्रॉ कर दो, टेंजेंट ड्रॉ कर दो। तो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं चलो। तो टेंजेंट ए पॉइंट पे कुछ ऐसे होगा, उसके बाद बी पॉइंट पे कुछ ऐसे ड्रॉ होगा टेंजेंट, उसके बाद सी पॉइंट पे कुछ ऐसे ड्रॉ होगा टेंजेंट। अब इन टेंजेंट का एंगल देखना है किसके साथ, विद एक्स एक्सिस के साथ। तो एक्स एक्सिस के साथ में ये ए वाला जो टेंजेंट कितना एंगल बना रहा है, इसको बोला मैंने थीटा एंगल बना रहा है ये। दूसरा ये जो बी है कितना एंगल बना रहा है, थीटा बी एंगल बना रहा है, और इसको बोला मैंने थीटा सी एंगल बना रहा है। यहां से साफ साफ दिख रहा है कि थीटा ए, जो थीटा ए है वो ग्रेटर है किससे, थीटा बी से, ग्रेटर है थीटा सी से। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं क्या कि टेन थीटा ए ग्रेटर हुआ किससे, टेन थीटा बी से, और टेन थीटा बी ग्रेटर हुआ किससे, टेन थीटा सी से, टेन थीटा सी से। तो स्लोप कहाँ का ग्रेटर होगा, स्लोप होगा ग्रेटर ए पॉइंट का, फिर स्लोप होगा ग्रेटर कहाँ का, बी पॉइंट का, फिर स्लोप होगा ग्रेटर किसका, सी पॉइंट का। तो सबसे ज्यादा स्लोप कहाँ का है, ए का, देन बी का, देन सी का। तो स्लोप क्या कर रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है। स्लोप क्या कर रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है। तो यहां से हम बोलेंगे ये कैसी कर्व है, डिक्रीजिंग एम, जिसका डिक्रीजिंग है। और लेकिन देखो टेन थीटा क्या है यहाँ पे, लेस देन 90 डिग्री है, थीटा यहाँ पे क्या है, लेस देन 90 डिग्री है। और ऐसे वाली लाइन मैंने बताया था ना, ऐसी वाली लाइन क्या होती है, पॉजिटिव स्लोप। टेन थीटा, थीटा लेस देन 90 डिग्री है, तो टेन थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो स्लोप यहां पे डिक्रीजिंग है, बट अभी भी कैसा है, पॉजिटिव स्लोप है, पॉजिटिव स्लोप है। तो डिक्रीजिंग लेकिन पॉजिटिव स्लोप है। आया समझ, ठीक है, आया समझ। नेक्स्ट वाला, एक लास्ट वाला देख लेते हैं। लास्ट वाला ये अपने पास है y एक्सिस और ये अपने पास है x एक्सिस। मैंने एक लाइन ऐसे बनाई, ऐसे ऐसे, इस लाइन का मुझे स्लोप निकालना है। तो स्लोप निकालने के लिए क्या करते हैं, स्लोप निकालने के लिए सिर्फ एंगल देख लेते हैं कि x एक्सिस से कितना एंगल बना रही है कोई लाइन। तो कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री। तो टेन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टेन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट। तो ये कैसा स्लोप हुआ इसका, इसका स्लोप हुआ इनफाइनाइट। समझ आया, इनफाइनाइट। अब मैं आपको कुछ की पॉइंट बताऊंगा और उनको रट लेना है। आपने उनको रट लिया तो विश्वास करो, जब आप काइनेमेटिक ग्राफ पढ़ोगे तो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे, बहुत अच्छे समझ आएंगे तुम लोगों को। मैं कराऊंगा आपको, देखना बहुत मजा आएगा आपको सॉल्व करने में। ठीक, देखिए मैंने क्या क्या पढ़ाया आप लोगों को। मैंने बताया आप लोगों को ये वाला स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव है, पॉजिटिव और कांस्टेंट है। ये वाला स्लोप कैसा है, मैंने क्या बताया, ये वाला कैसा होगा, नेगेटिव होगा, बट सीधी लाइन है, देखो थीटा कहीं भी चेंज नहीं हो रहा, तो कैसा है, कांस्टेंट है। रट लो बस ये, अब रट लो आप ये कैसा है, इनफाइनाइट स्लोप है। ये कैसा है, जीरो स्लोप है। और ये वाला कैसा है, देखो m इंक्रीजिंग है बट कैसा है, और कैसा है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्लोप है। और ये वाला है m डिक्रीजिंग है बट पॉजिटिव है। इतना आपको आज हम लोगों ने पढ़ लिया और ये रट लो, बहुत काम आने वाला है, बहुत काम आने वाला है, फिजिक्स में बहुत काम आने वाला है। पॉजिटिव कांस्टेंट, नेगेटिव कांस्टेंट,
इनफाइनाइट, जीरो, इंक्रीजिंग पॉजिटिव, डिक्रीजिंग पॉजिटिव, डिक्रीजिंग पॉजिटिव, डिक्रीजिंग पॉजिटिव। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये जो लेक्चर है आज का बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मुझे नहीं लगता अब आपको कोई डाउट रहा होगा इसमें स्लोप में। ठीक है, समझ आया? ओके, थैंक यू।